है, मदिरा है, जो जग भगवान को भोग लगाए बगैर हम पी लेते हैं, वो मदिरा के समान। भले हम मदिरा नहीं पी रहे, पर बिना भोग लगाए हुआ जल पीना भी मदिरा ही। जग विष्णु आम निवेदित, जो भगवान को निवेदित नहीं किया गया, भगवान को भोग नहीं लगाया, पर जब भगवान को भोग लग जाए फिर ये विचार मत करो नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, मसाला तेज है, बड़ा बड़ी दोष है। प्रसाद जब समझ करके हम लोग खाएंगे तो जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, अमृत दियो बनाए नटवर गोपाला। अरे मीरा को ये कह करके उसके देवर राणा ने कहा कि जगन्नाथ का ये अमृत है, मीरा तुम्हारे लिए भेज रहा हूं, लेकिन था उसमें जहर। पर मीरा ने कहा कि अगर उन्होंने अमृत कहा है, मैं अमृत समझ करके पीऊंगी, आगे जिम्मेवारी भगवान की है। लेकिन जब मीरा ने पिया तो अमृत ही बन गया। भगवान को जब भोग लग जाए तो किंतु परंतु खत्म। पहले करो किंतु परंतु, कि भगवान को भोग लगाने से पहले गलती हो गई कि मैंने नमक डाला जा, ज्यादा डाला जा, डबल डाल दिया, चेक कर लो। ऐसी उंगली लगा करके चेक करो, फिर पूरा कर दो, क्योंकि हमने खाया तो नहीं, चेक करना है। अगर भगवान को डबल कर गया तो भगवान को ज्यादा नमक नहीं लगेगा, ज्यादा मिर्च नहीं लगेगी, ज्यादा मसाला नहीं लगेगा। चेक कर लो पहले, गलती हो गई कि ज्यादा चीनी तो नहीं डाल दी, ज्यादा मसाला तो नहीं डाल दिया, मिर्च डबल बार तो नहीं डाल दी। चेक करो, कैसे चेक करना? ऐसे उंगली लगाओ, जीभा से लगाओ, पता लग जाएगा, फिर पूरा कर लो। क्योंकि हमने तो चेक किया भगवान के लिए, बहुत बड़ी सेवा होगी, ये कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। क्योंकि भगवान के लिए जो कुछ करेंगे सब भक्ति हो जाएगी, संसार के लिए जो कुछ करेंगे सब नरक हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से करो जी, हाँ जी, ये सब पाप है। और भगवान के लिए पाप भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, भाना भी लगाएंगे, तब भी भक्ति बन जाएगी। क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए ही करने को कहा। घर में नहीं आने देते, बहाना मारा, रिश्तेदारों पे जा रहे हैं, किसी के मरण पर जा रहे हैं, इससे बड़ा तो बहाना कोई नहीं है, रोकेगा भी कोई नहीं। लेकिन भगवान के सत्संग में आए, परम भक्ति बन जाएगी। संसार के लिए बहाना नहीं चलेगा, वो और है, लेकिन भगवान के लिए बहाना कितना भी लगा, सब भक्ति हो जाएगी। क्यों? हम आए भगवान के भजन के लिए हैं, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। भोजन की चिंता भगवान करेंगे, हमें भजन करना है, हमें भजन करना है। भोजन की चिंता भगवान कहते मैं करूंगा, तू राम राम कर, बाकी सब राम करेंगे। लेकिन हम डरते हैं कि पता नहीं राम राम करते रहेंगे, राम कुछ करेगा कि नहीं करेगा। भगवान भी जानते हैं, इनको विश्वास ही नहीं है, तो भगवान भी ढीले पड़ जाते हैं। बंधुओं, जब भगवान को भोग लग जाए फिर बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इसमें नमक कम है, मसाला कम है, मिर्च ज्यादा है, प्रसाद है, बस। प्रसादी सर्वदुखानां हानिरस्य उपजायते। प्रसाद खाने वाले व्यक्ति के जन्म मृत्यु का चक्र भी कट जाता है, अनंत करोड़ों के पाप भी जल करके खत्म हो जाते हैं। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग मिलता है, युधिष्ठिर महाराज ने एक बार राजसूय यज्ञ किया।
आए कि आप हमें दिशा निर्देश करो, गाइड करो, हम राजसूय यज्ञ कैसे करें फिर वो सफल हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा तो स्वर्ग में घंटियां बजेगी, फूलों की वर्षा होगी, शंख बजेगी, समझ लेना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा यज्ञ असफल है, अधूरा है, कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है। तब जिम्मेदारी लेने की बात आ गई। क्या क्या जिम्मेदारी कौन लेगा? तो द्रौपदी ने कहा कि रसोई की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी कि क्या क्या बनवाना है। ठीक है। युधिष्ठिर महाराज कहते दरवाजे पर मैं खड़ा होऊंगा, कोई भी आएगा मान सम्मान मैं करूंगा। भीम और अर्जुन को बोला तुम सबको निमंत्रण देंगे, इनविटेशन देंगे, कोई रह ना जाए। और भगवान कृष्ण कहते हम पत्तल उठाएंगे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं पत्तल उठाऊंगा। हमारे मन में कभी बात आई है कि झूठी पत्तल उठाए हम? आई बात? दरी बिछाएं कभी आई है? कभी भोजन करने वाला आसन बिछाएं, कभी मन में हमारे बात कभी आई है कि कौन बिछाता है, झाड़ू कौन देता है, गलीचे कौन बिछाता है? कभी नहीं हमारे मन में। फिर कहते भगवान की भक्ति आ जाए कैसे? कथा का फल है सेवा। अगर हमारा सेवा में मन नहीं तो करोड़ों जन्मों तक भी अगर हम कथा सुनते रहेंगे फल नहीं मिलेगा। कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, करोड़ों जन्मों तक भी अगर सुनता रहे, कीर्तन करता रहे, तबु न पाए श्री कृष्ण चरणे प्रेम धन। अगर सेवा भाव नहीं, बच्चे की शादी में किसी को बोलते हो, करते नहीं बोलते। लड़की की शादी में सारी जिम्मेदारी लेते ही नहीं लेते, लेकिन भगवान जो सबके परम है, सबके अपने हैं, वो पराया क्यों लगता है? क्या ये काम आपका नहीं है? लेकिन मन में आते ही जो करवा रखे हैं, जो कर रहे हैं, उनको करो, जो मर्जी करे, हमको क्या लेना देना? हम खाएंगे, उठेंगे, जाएंगे हाथ में। तब भगवान सब देखते हैं कौन सेवा करता है, कौन सेवा नहीं करता है। देखो बड़े बड़े मैडम, लेक्चरर, पीएचडी देखो दरवाजे पर खड़े बाहर बैठे हैं, हमारा मान सम्मान करने के लिए, आओ बैठो। तो भगवान उनका भी देख रहे हैं, भगवान हमारा भी देख रहे हैं। पुरानी जुतियां छोड़ करके नवी जुतियां ले जा रहे हैं। देखो रोज जुतियां, कई घर से यही सोच के आते कौन सा स्टाइल के लेके आएंगे। कई घर से नंगे पांव आते हैं कि वहां की बढ़िया जूती उठा करके ले आएंगे। देखो सोच क्या है, कहां जा रहे हैं? भगवान के घर में जा रहे, भगवान के दरबार में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे। सोच क्या बना करके जा रहे? नंगे पांव जाओगे, बढ़िया जूती पहन के आएंगे। बताओ ये भक्ति हो रही है या ठट्टी हो रही है? ऐसा है। इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सत्संग सुनते सुनते जब तक हमारा सेवा में रुचि नहीं, सेवा भाव नहीं बना, तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं पत्तल उठाऊंगा। दुर्योधन कहता मैं दक्षिणा बांटूंगा। देखो मन में पाप है ना, पांडवों से वो विरोध करता है, द्रोह करता है। उसने सोचा कि दक्षिणा बांटने का काम मैं करूंगा, 2000 तो देके सारा गोदाम खाली कर दूंगा, इनका खजाना ही खाली कर दूंगा मैं। फिर बेइज्जती होगी, बाकी तो मेरे लिए नहीं, दक्षिणा तो बेइज्जती होगी, इनका यज्ञ कभी सफल नहीं होने देना। युधिष्ठिर महाराज डर गए, भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी सब डर गए। ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी दुर्योधन को नहीं देनी है। भगवान के पास आए, प्रभु दुर्योधन कह रहा है कि दक्षिणा देने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। भगवान कहते उसी को दो, कहते उसी
चिंता मत करो, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। उसी को दो, क्योंकि उसको लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है, जितना देगा डबल हो जाएगा पीछे, जितना देगा पीछे डबल होगा। अरे ज्यादा देगा इसलिए कि गोदाम खाली करना है, खजाना खाली करना है, पर तुम्हारा तो डबल होता जाएगा। जिसको दिया वो भी बाबा करेगा, पीछे भी बढ़ता जाएगा। ये भगवान को पता था, किसी को नहीं पता था। बंधु यज्ञ शुरू हो गया। भीम अर्जुन निमंत्रण देने के लिए चले गए। द्रौपदी रसोई देख रही है और भगवान तैयार हैं। जब खाएंगे जूठी पत्तल, आसन बिछाने, बिठाना, ये भगवान ने सारी जिम्मेदारी दी थी। तब बंधुओं सब लोग आए। दक्षिणा भी ज्यादा से ज्यादा दुर्योधन दे रहे हैं। पीछे फिर खजाना बढ़ता जा रहा है। बढ़िया से बढ़िया 56 भोग 36 व्यंजन बना बना करके खिलाए जा रहे हैं। वाह वाह सब बाबा 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 हो रही है। पर ना तो आकाश में घंटियां बजी, ना पुष्पों की वर्षा हुई, ना शंखों की आवाज आई। तो इसका मतलब यज्ञ सफल नहीं हुआ। लोग तो बड़ी बाबा कर रहे थे, पर जो होना था भगवान ने कहा वो हुआ। तब भगवान के पास आए, प्रभु सब तो लोग बाबा कर रहे हैं, लेकिन ना आकाश में फूलों की वर्षा, ना शंखों की आवाज, ना घंटियों की बजने की आवाज, क्या कमी रह गई? भगवान ने कहा जो निमंत्रण देने गए थे उन्होंने किसी को शायद निमंत्रण नहीं दिया, वो नाराज है। भीम और अर्जुन को बुलाया गया। बताओ सबको निमंत्रण दिया? भीम अर्जुन कहते दिया तो सबको, पर एक महात्मा को हमने नहीं दिया। कौन सा महात्मा? सप्पत नाम के ऋषि थे। क्यों नहीं दिया? वो तो कभी नहाते नहीं, कपड़े कभी बदलते नहीं, और हमने सोचा कि कितने मैले कुचैले कपड़े पहन करके अगर हमारे यज्ञ में आएंगे तो बाकी कोई नहीं उनके पास बैठेगा, बाकी छोड़ करके चले जाएंगे। तो एक कमी रह गई है कि जब तक वो आपके यज्ञ का भोजन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। जाओ दूसरी बार जाकर के उनको निमंत्रण को बुला करके लाओ। भीम अर्जुन रथ पर सवार होकर के चले गए। परिणाम किया कौन? भीम और अर्जुन। क्यों आए हो? युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, बाकी सबको निमंत्रण दिया, आपको निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए बुलाने आए। तो कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी शर्त है एक, मैं उसी के यज्ञ में भोजन करूंगा जो मुझे 100 राजसूय यज्ञ का फल पहले दक्षिणा के रूप में देगा। भीम और अर्जुन कहने लगे कि हमारा पहला यज्ञ भी सफल हुआ, अभी तो 100 राजसूय यज्ञ का हम फल तुमको कैसे देंगे दक्षिणा के रूप में? बोले जाओ फिर, हम नहीं जाएंगे। वापस चले आए। भगवान से आकर के कहा वो तो पहले ही 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं दक्षिणा के रूप में, तो अभी तो पहला यज्ञ भी हमारा सफल हुआ था, दक्षिणा कैसे दे उनको? तब द्रौपदी पास में खड़ी कहती प्रभु अगर आज्ञा हो, आदेश हो तो मैं उनको बुलाने चली जाऊं। भीम कहने लगा, अर्जुन कहने लगा हमारे बुलाने पर नहीं आए, तुम्हारे बुलाने पर कैसे आएंगे? बोले एक बार मुझे समय तो दो, मौका तो दो। द्रौपदी नंगे पांव साधारण वस्त्र पहन करके वहां गई है, प्रणाम किया। सप्तऋषि ने कहा कौन? कहा पंचाली द्रौपदी। क्यों आई? मैं आपको निमंत्रण देने आई हूं क्योंकि हमारा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा जब तक आप भोजन नहीं करेंगे, तो कृपा चलिए आप हमारे यज्ञ का भोजन लीजिए। सप्तऋषि ने कहा कि मेरी शर्त है, बताई नहीं? भीम अर्जुन ने बोले बताई। तो फिर 100 राजसूय यज्ञ का फल मुझे दक्षिणा के रूप में पहले दोगी, मैं तभी चलूंगा आपके साथ। द्रौपदी ने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है संत
शरण में जो जन चला तज मन का अभिमान, एक एक कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। जब कोई संत की शरण में, जब सत्संग की शरण में घर से चलता है, मन का अभिमान को त्याग करके, तो एक एक कदम चलने का फल करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है। और महाराज ने कितने कदम चल करके आई। अब जितने आपने दक्षिणा में लेने हैं ले लो, बाकी के मेरे लिए छोड़ दो। एकदम ऋषि तैयार हो गए, वाह द्रौपदी वाह द्रौपदी। चले आए। द्रौपदी कहती कोई नहीं, तुमको भोजन बना करके खिलाऊंगा, मैं बना करके खिलाऊंगा, लेकिन नाराज ना हो जाएंगे इसी बात पर। द्रौपदी ने 56 भोग 36 व्यंजन बनाए, सोने की थाली तैयार करके इसमें एक एक कटोरी सजा करके रखी। किसी में कड़ी है, किसी में हलवा है, किसी में मटर पनीर है, किसी में हरहर की दाल, मूंग की दाल, मां की दाल, चने की दाल, सब सजा सजा करके। और सोने का चम्मच रखा खाने के लिए, सोने का गिलास रखा जल के लिए, बड़े प्यार से ढक करके, और आसन लगा करके सप्त ऋषि को खिलाने के लिए बैठ गई पास में। वो पुराने पक्खा लेकर के मक्खी को उड़ाने के लिए। अब सप्त ऋषि ने क्या किया, जितनी कटोरियां थी अलग अलग जिसमें डाला था उसको थाल से बाहर निकाला, और निकाल करके जितना कुछ था वो सब चावल में उल्ट दिया। हलवा भी बीच में, खीर भी बीच में, कड़ी भी बीच में, दाल भी बीच में, जो कुछ था मीठा खट्टा कड़वा सब कुछ चावल में उड़ेल करके मिलाना शुरू कर दिया। और मिला करके खाने लगे। खा लिया। खाने के बाद भी ना घंटियां, ना फूलों की वर्षा, ना शंखों की आवाज। अब क्या त्रुटि रह गई? तब फिर भगवान के पास गए कि अब क्या त्रुटि रह गई, अब क्या कमी रह गई? अब तो सप्त ऋषि ने भी भोजन कर लिया। तो भगवान कहते बिना त्रुटि से तो ऐसा नहीं कि शंख नहीं बजेंगे, घंटियां नहीं बजेगी, लेकिन कोई ना कोई कमी जरूर रही है। अब कैसे पता चले कि क्या कमी रही है? तो द्रौपदी को पूछो जो भोजन अब करा रही थी। जब द्रौपदी को पूछा कि कोई कमी तो नहीं रह गई, तो बोलने लगी कि एक मेरे मन में जरूर आया था कि मैंने कितने मेहनत करके स्वादिष्ट अलग अलग 56 भोग 36 व्यंजन तैयार किए, सोने की कटोरियों में सजा करके दिए, और इस महात्मा ने गाय भैंस की तरह इकट्ठा करके तो खाना शुरू कर लिया। तो मेरे मन में ये जरूर आया था कि ये महात्मा डंगर का डंगर ही रहा। भगवान कहते ये कमी हो गई है, ये गलती बहुत बड़ी कर दी आपने। चलो अब हम महात्मा से पूछते हैं जाकर के उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सारे इकट्ठे होकर के सप्त ऋषि के पास गए। महाराज जब सजा करके अलग अलग व्यंजन दिए थे, आपने इकट्ठे करके क्यों खा लिए? तो महात्मा ने कहा आपने जितने भी व्यंजन थे भगवान को भोग लगाया था, और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद था। अब प्रसाद में कभी भी मन में ये आ जाए कि नमक कम था, मिर्च ज्यादा थी, मसाला कम था, मीठा कम था, तो फिर खाने वाले को दोष लगता है। इसलिए पता ही ना चले मैंने सारा इकट्ठा कर लिया। प्रसाद है इसलिए मैं इकट्ठा कर लिया कि ताकि कोई दोष ही मुझे नजर ना आ जाए। तो मैंने इसलिए ऐसा करके खाया। तब द्रौपदी चरणों में गिर गई कि मैं इस बात को समझ नहीं पाई। उसी समय आकाश से घंटियां बजने लगी, खुशियों का होने लगी। कहने का मतलब है कि प्रसाद के प्रति कभी भी घृणा मत करो, नफरत मत करो। कुछ करना है तो पहले सावधानी बरतो। देखो जाकर के सुपर विजिट करो, वहां जाकर के नमक ज्यादा तो डल, पहले चेक करो, एक आदमी खिला दो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में नहीं चलेगा ऐसा। बहुत
बड़ी सेवा है। अगर पहले खिला करके आप चेक करते हो, बाद में भगत को भोग लग जाए, कोई पाप नहीं, भक्ति हो जाएगी। क्यों, किस लिए कर रही है? भगवान को ज्यादा नमक न चला जाए, भगवान को ज्यादा मिर्च न चली जाए, भगवान को ज्यादा मसाला न चला जाए। बाद में क्या चेक करोगे? और भगवान तो खा चुके हैं, अब हमको खाने में क्या प्रॉब्लम है जी? जब हमारा परम पिता, परम माता, भगवान बंधु खा चुके हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा मिर्च थी, फिर हम क्यों कहे? पहले चेक करो, रसोइये को पकड़ो, ऐसा क्यों किया तुमने? भगवान को क्यों भोग लगाया जाए? बाप फायदा है, सुपरविजन होनी चाहिए सब, बाद में नहीं चलेगा। तो बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि प्रसादी सर्व दुखा नाम हानि रस्यों को बजाते। प्रसाद खाने से हमारे तमाम रोग शरीर में जितने पहले के हैं, अब हैं, बाद में भी आने वाले हैं, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए राम नाम की औषधि खरी नियत जो खाए, दुख दरिद्र व्यापे रही, जन्म मरण मिट जाए। भगवान का प्रसाद एक औषधि है, दवाई है। अगर कोई उसे दवाई समझ करके, प्रसाद समझ करके खाएगा तो फिर दुख दरिद्र खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, और तो क्या, जन्म और मृत्यु का चक्र भी खत्म हो जाएगा। तो कम से कम सत्संग तो प्यार से नहीं सुन सकते, प्रसाद तो प्यार से खाओ, प्रसाद तो पेट भर के खाओ, क्योंकि उससे भी तो जन्म मरण खत्म होगा, उससे भी तो गरीबी और दरिद्रता खत्म होगी। तो इसलिए प्रसाद भी जो है, ये खाना एक भक्ति है, बनाना एक भक्ति है, और प्रसाद जो बन रहा है वहां देना भी एक भक्ति है। बंधु, ऐसे ही